गौरव खन्ना आप क्यों नहीं गए? तो दैट इज डिपेंड टू पीपल के लाइक व्हाट इज हिज स्ट्रेटजी जो उसने बनाई, उसने उसके ऊपर चलना चाहा। और किसको पता था कि इस तरह की हाथापाई हो जाएगी? टिल दी गेम वॉज नॉट बिगन। आप में से किसी को आइडिया था अपने घर बैठे हुए कि ऐसा होने वाला है? नेहल ने सामने से वॉलंटरी कहा कि मैं जाना चाहती हूँ राइटिंग के लिए, वो भी क्यों मना करता? उसको लगा ठीक है यहाँ से बशीर जारी है, बहुत सारे राउंड होने वाले, यहाँ से इसको जाने दो। अब अमाल ने कोई बदतमीजी नहीं की, उस बात पे बाद में आएंगे, की नहीं की, पर लेकिन नेहल यहां से लिखने के लिए चली गई। नेहल को खुद को वॉलंटरी सामने से नहीं कहना चाहिए था। अब गौरव को लगा ठीक है नई टीम बन रही है, आपस में मिक्स होकर के खेल लेते हैं, वहां से बशीर जा रहा है, यहाँ से इसको जाने दो, और राउंड से मैं सेकंड थर्ड फोर्थ में चला जाऊंगा। अब बशीर को तो मौका चाहिए होता है गौरव के अगेंस्ट, क्योंकि उसको शायद बाहर से ही समझ में आ गया कि मेरा कंपटीशन अगर किसी से है तो वो गौरव खन्ना से है। शायद उसको बाहर से ही ये पल्ले पड़ गया है कि अपना जो कंपटीशन है वो सिर्फ गौरव के अगेंस्ट है, बाकी के जितने भी लोग हैं वो सारे तो पानी कम है। तो वो कहीं पर भी मौका नहीं चूकता। गौरव किसी के साथ बात कर रहा हो, किसी के साथ बैठा हो, किसी के साथ उठ रहा हो, देखो मुझे पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद घर के अंदर गौरव का परसोना, गौरव का ऑरा बहुत ज्यादा तगड़ा वाला है। क्योंकि आप देखो यहां पर नंबर ऑफ पीपल को गौरव से प्रॉब्लम है। अशनूर की हेल्प करने के बावजूद भी अशनूर को गौरव से प्रॉब्लम है। आज इस टास्क के अंदर अभिषेक ने यह पूछा कि भाई किसकी वजह से बशीर मेरे सामने आया? तो क्यों भाई साहब, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं ना कि अभिषेक आप एक स्ट्रांग प्लेयर हो, आपने बढ़िया तरीके से अपना काम किया। मैं रिव्यू करते हुए भी आपको बोल रहा हूं, आपको ये क्यों जानना था? आपको क्या चाहिए था? कौन जाता सामने से? आपका क्या मूड था? किसको भेजा जाता? बशीर की जगह पे किसी कमजोर को भेजा जाता? तो फिर आप गलत कर रहे हो ना। क्या फिर नेहल को नहीं भेजा जाता? क्यों चाहते हो आप नेहल को नहीं भेजा जाता? आप बताओ, आपको क्या चाहिए था? अमाल की जगह पे कौन जाता? तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ले दे करके कहीं से भी मौका पकड़ के, चाहे बशीर हो, चाहे जिशान हो, चाहे अमाल हो, चाहे कोई भी हो, वो गौरव को पकड़ना चाहते हैं। कुनिका मैडम तो कर ही रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं पर कि गौरव का ऑरा ऐसा है, गौरव की पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब भी टास्क होता है गौरव एकदम से हमको दिखने लगता है, गौरव एकदम से सामने की तरफ आता है, लोग उससे घबराने लगते हैं, लोगों को लगता है स्ट्रेटजी इसी की होगी, प्लान इसी का होगा, यही सारा खेल बिठा रहा होगा। तो ये जो चीज जिस प्लेयर के अंदर होती है ना, वो पक्का फाइनलिस्ट तो होता ही होता है। अब विनर बनता है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यहां तक कि खेल के अंदर बहुत क्लियर दिखता है। आज अभिषेक को भी गौरव ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, कौन है तू, तुझे बताया हमारी स्ट्रेटजी क्या थी, क्यों जानना चाहता है तू कि हम क्या करना चाहते थे? हमारी मर्जी, हम कुछ भी करना चाहते थे। जबकि देखा जाए तो आवेश ने भी बोला कि भाई तू गलत कर रहा है, तू हर समय पे बीच में मत बोल। अभिषेक को समझाने की कोशिश की, अभिषेक ठंडा भी हो गया, बिकॉज उसको पता है इस टास्क के बाद में तो हम लोग एक ही टीम से खेल रहे हैं, राइट। अब आते हैं अमाल वाले केस पर, ये बहुत सुनने लायक है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि गौरव दोगला है। गाइस डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बशीर अपने हिस्से की कोशिश कर रहा था, अभिषेक अपने हिस्से की कोशिश कर रहा था। अंडर प्रेशर में ही तो खिलाड़ी निखर के परफॉर्मेंस देने के लिए सामने आता है। तो भाई देखो क्लियरली यहां पर यह दिखता है, न गलती बशीर की थी, न गलती अभिषेक की थी। अभिषेक अपना काम कर रहा था, बशीर अपना काम कर रहा था। बशीर को लगा कि जीत सकते ही नहीं है, बाशर्त कितनी भी कोशिश कर ले। तो बशीर ने यहां पर क्विट करने की कोशिश की, लेकिन मैं कहीं पर भी पूरे खेल के अंदर यह नहीं देखता हूं कि अभिषेक ने कुछ भी ऐसा किया था। आप हाथ ऐसे लेकर के अंदर आओगे बशीर साफ करने के लिए, तो कोई आपको पकड़ेगा भी, उठाएगा भी, धक्का भी देगा, सब कुछ करेगा। तो वो सारी चीजें यहां पर चली। आपने गेम छोड़ दिया, अभिषेक ने तोड़ दिया, अभिषेक की गलती है। आपने गेम को छोड़ दिया, आपकी गलती है। बाकी का टुकड़ा लेके आप चले गए, आपको पानी में फेंकने के लिए कहा, आप फेंकने के लिए तैयार हो गए। यहां तक आप दोनों की गलती नहीं। आप इस केस को बहुत बारीकी से समझो तो ये एक स्पोर्ट्स, मतलब दो लड़कों के बीच की भिड़ंत है, लड़ाई है, गेम है, गाली गलौच है, जो भी तुमने किया वो सब कुछ है, मजा आया हमको देख करके। लेकिन गलती तुम दोनों में से किसी की भी नहीं है। गिव अप करने वाले की भी गलती नहीं है, और यहां पर लगातार खेलते रहने वाले की भी गलती नहीं है। गलती किसी की भी नहीं है, आपको अपना टास्क जीतना था, और यही है बिग बॉस। थैंक यू टू मेकर्स। प्लीज अपने टास्क को कंटिन्यू रखा करो। ये लड़े भिड़े, इनको लगे नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, टास्क होते रहना चाहिए। क्योंकि किरदार, कैरेक्टर्स, क्वालिटीज, मतलब इंप्योरिटीज, सारी की सारी चीजें इनकी निकल के ऐसे ही बाहर आएंगी, अदरवाइज गेम समझ में नहीं आएगा। तो बिग बॉस यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। टास्क एक्चुअली नॉर्मली नहीं खेला जा सकता था। अगर सर से साफ करना है सपोज चीजों को, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो होनी ही होनी है। बशीर थोड़ा कमजोर एरिया में था, बशीर को हाथ काम में नहीं लेना था, गर्दन काम में लेनी थी। तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आ जाता है कि यहां पर साफ करने वाले आदमी यानी डस्टर इस्तेमाल करने वाले जितने भी लोग होते, अगर नेहल की जगह पे कोई लड़का होता तो शायद वो भी और बेहतर तरीके से कर पा रहा होता। गौरव के बारे में बहुत बात चल रही है, तो गौरव के बारे में बात करेंगे कि गौरव क्यों नहीं आया। बट
अगर यहां पर कोई भी लड़का होता तो वो शायद और बेहतर तरीके से लिख पा रहा होता, हालांकि बशीर की परफॉर्मेंस में कहीं पर भी कोई कमी नहीं थी। दे बोथ प्लेड कमेंडेबल, दोनों ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को निभाया। अब आते हैं परफॉर्मेंस के बाद में, दोनों को एक दूसरे के बारे में गाली गलौज थी, दोनों को एक दूसरे के बारे में रंज थे। अभिषेक को बशीर पसंद नहीं है, बशीर को अभिषेक पसंद नहीं है, इन दोनों के बीच में फाइट हो गई। और अभिषेक को क्लियरली ये मालूम है बशीर के बारे में कि वो जो लचकीला बोला उसके अलावा वो तो हमने पहली बार सुना, अबे लचकीले तेरे को उठा के फेंक दूंगा, पकड़ दूंगा। और अभिषेक भी उसको देख चुका है कि वो कभी हाफ भी जाता है, थक भी जाता है, उसको लोग बैल बुद्धि भी बोलते हैं। तो ये इनके बीच का मसला था बॉस, ये कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं था जहां पर अपन क्लियर करें। उठा पटक तो खेल में होनी चाहिए, वरना खेल किसको बोलते हैं, राइट, वरना इसको खेल नहीं बोलते। बट हाँ, अब इसके थोड़ी देर बाद जो बशीर ने झगड़ा करना शुरू किया यहां पर आवेश के साथ, वो एक्चुअली उतना नेसेसरी नहीं था, वो उतना नेसेसरी नहीं था, लेकिन उसको पता था कि ये रिजल्ट देगा अभिषेक की तरफ, क्योंकि वो पहले से एक बार कह चुका था कि भाई इसने पानी में फेंक दिया तो मेरे हिसाब से ये गया, राइट। तो उसको देखते हुए बशीर ने एक झगड़े का फायदा ये जरूर उठा लिया कि बशीर को भी डिस्क्वालीफाइड किया गया और अभिषेक को भी डिस्क्वालीफाइड किया गया। बशीर ने झगड़े में अपना ये वाला दिमाग बहुत बेहतरीन तरीके से लगाया कि उसने यहां पर आवेश से झगड़ा करके कम से कम आवेश को इतना प्रेशर में जरूर ले आया कि यहां पर आवेश ने डिसीजन में दोनों को डिस्क्वालीफाई किया। एंड दैट इज गुड ट्रिक बाय बशीर अंदर गया, सोचा, चेंज करके आया, नंगा आया मतलब, बट उसने दिमाग अपना पूरा लगाया। अब आते हैं इनके पर्सनल झगड़े के ऊपर। तो भाई देखो, आवेश बहुत दिनों से भरा हुआ था, और बिग बॉस आवेश बहुत दिनों से भरा हुआ था, और बिग बॉस स्थिति भी ऐसी कर चुके हैं कि भैया यहां पर अगर जब तक कुछ नहीं करोगे तो निकलोगे, और ये दोनों लोग कह भी चुके हैं कि कुछ नहीं करेंगे तो घर से निकलेंगे, यानी नगमा और आवेश दोनों कह भी चुके हैं। अब ये कुछ करना तो चाहते थे, बिग बॉस ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि भाई आज तुम संचालक हो दोनों जने। जोर जोर से तालियां बजाता हुआ सारा घर दिखा कि इन दोनों को कोई ड्यूटी मिली है। चलिए साहब, ये ड्यूटी भी स्टार्ट हो गई थी। अब एक्चुअली बिग बॉस ने मिक्स टीम बनाई थी, लेकिन झगड़ा उन्हीं टीम के बारे में हुआ जो कि अभिषेक और बशीर हैं, दोनों के बीच में झगड़ा रहता भी है, आपने देखा होगा। अब ये टास्क आगे बढ़ने लगा, टास्क खत्म हो गया, सही गलत का फैसला गया तेल लगाने के लिए। लड़के दोनों के दोनों ठीक थे, लड़कों ने जो भी किया वो करना चाहिए, होता रहता है, हो गया तो हो गया, ठीक है। मैं अभिषेक को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूंगा, मुझे तो उसकी परफॉर्मेंस देख के मजा आया, बढ़िया डायलॉग्स के साथ में, कहीं पर भी अटक नहीं रहा था वो। बशीर को तो हमने बोलते हुए और भी सुन लिया है। आवेश को बेसिकली बोलते बोलते आवेश ने एक चीज बोल दी कि नटालिया के टाइम पे तू भी ऐसे भागता हुआ आया था, नटालिया गिर गई थी हमारे ऊपर। तो नटालिया एक्चुअली गिरी थी, जो उसने बात बोली कि नटालिया गिर गई थी तेरे भागने की वजह से, जब तू हाथ फैला के घूम रहा है तो वो भी घूम रहा है। आवेश ने ये बोली बात, राइट। इसके बाद बशीर शुरू हुआ, बशीर ने उसको बोला कि तू पहले कितने लोगों के साथ क्या हुआ, ये वो करता, सॉरी आवेश ने ये जो बात बोली है बिल्कुल गलत थी कि यहां भी तू अलग अलग लड़कियों पे ट्राई मारता रहता है। एक्चुअली घर के अंदर वो ट्राई तो मार रहा है, ये आप लोग भी देख रहे हो। फरहाना के साथ उसने ट्राई मारी, नेहल के साथ उसका सीन चल रहा है। नेहल ने जो आज किया नीचे बैठ करके और जिस तरह वो रोने लगी, तो उससे आवेश का ये वाला भी बोलना बनता है। अब इतने में चूंकि वो उसके बारे में जानता होगा, झूठ तो बोल नहीं रहा होगा भाई, बशीर ने उसकी सारी रियलिटी उसको बता दी कि बाहर कैसा आदमी है, लड़कियों को डीएम मारता फिरता है, ये अमाल ने भी बता दिया। और बशीर ने बताया तेरा बाहर कितना चक्कर है, कितना गोद में बैठा के आया, मुझे क्यों बोल रहा है। तो भैया ये आवेश का सुनना बनता है। यहां पर भी मैं बशीर को बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि भैया किसी के बारे में जानते हो और कोई आपके गिरेबान में हाथ डाल रहा है, आपका भी डालना बनता है बराबर। यहां पर भी आप गलत नहीं हो। हमें सिर्फ फायदा इस कहानी में यह हुआ है कि बशीर ने एक तो अपने पॉइंट पे अभिषेक को भी डिस्क्वालीफाई कराया, और हमें फायदा यह हुआ है कि आवेश के मुंह में जबान है दोस्तों, और उसके अंदर भी बहुत ताकत है। लेकिन कोई आए गुद्दी पकड़ के हिलाए, वरना कैसे है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर रहो राजा वाला तो है ही नहीं वो। अच्छा, नाचने की बात भी निकल गई कि तू यहां पर नाचने के अलावा कर क्या रहा है, तो उसने बोल दिया कि तू यहां क्या कर रहा है। हाँ, नाचने वाली बात से शुरू हुई थी। तो आवेश, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, आई मस्ट से। आज के दिन में संचालक बना के बिग बॉस ने आपको कोई गलती नहीं की, कोई भी गलती नहीं की। एक और पोल डाल दे यहाँ पर, आवेश और बशीर, वो वाला भी डाल दे, कौन सही। तो यहाँ पर आपने भी कोई गलती नहीं की, ठीक है। आवेश के फैंस अगर यहाँ पर कम हो या नहीं आए हो और कह दिया जाए कि भाई बशीर ठीक था, लेकिन बशीर का आज चेहरा 100% देखने लायक था कि बशीर को एक्चुअली लोगों ने बहुत बुरे तरीके से लताड़ा, खदेड़ा, और बशीर के साथ आज जो हुआ वो हुआ तो गलत है भाई। तो आवेश, वेल डन माय बॉय, आपने जो आज परफॉर्मेंस दी वो एक नंबर थी। अब लड़की को बुरा लगा, नगमा को रोना आ गया। देखो, कुल मिला के हमारा आवेश गेम के अंदर आ गया। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं अगेन एंड अगेन टाइम ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पता है बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई प्लेयर इस तरीके से इतना